बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री वर्तमान शासक नाय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, भवबंधु अंतिम तीर्थेश महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय जी ग्रंथ में लिख रहे हैं, कसाय युक्तम शत्रुवत पश्येनि विद्वांस विश्ववत् तथा मोहम चा परम व्याधि मेरु विच विलक्षणा। विवेकी ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि कसायों को शत्रु के समान, पंचेंद्रिय विषयों को विष के समान और मोह को परम व्याधि के समान जो जानता है वही कसाय से रहित होता है। आचार्य प्रबल ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जीव के हित की कामना से नाना प्रकार से बहु वस्तुत्व स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। सभी स्वभाव बताए हैं उन्होंने कि जो जीव कसाय को शत्रु स्वीकारता है वह जीव आत्मरक्षा को प्राप्त होता है। जो जीव कसाय को स्वीकारता है वह आत्मरक्षा को प्राप्त होता है, और जिसने कसाय को मित्र मान लिया है वह कैसा मित्र? जिसने कसाय को ही मित्र मान लिया है उसको वो कैसा मित्र है जो आपको ज्ञान भी नहीं दे पाएगा, सारे लोक में तेरी परिक्रमा लगवाती रहेगा। शत्रु भावना तो शत्रु है, शत्रुता है। मित्र बनाना भी शत्रु भाव है, मित्र बनाना भी शत्रु भाव है। तुम कहो कि नहीं मित्र बनाना तो अच्छी बात है, ये कह रहे हैं मित्र बनाना भी शत्रु भाव है। कैसे? जैसे तुम गए ट्रेन में, कोई मिल गया तो उससे बातें करने लगे, और बातें करते करते इतनी घनिष्ठता हो गई कि घर आए तो फोन चालू हो गया, पत्र व्यवहार शुरू हो गया, तो वो मित्र बन गया तुम्हारा कि शत्रु बन गया है? अरे भैया शत्रु बन गया, वो मित्र नहीं बना, शत्रु बन गया। तुमने पत्र व्यवहार किया, अरे उतने देर में तुम ट्रेन में भगवान की माला फेर लेते, जाप पाठ कर लेते है, और इतने में अचानक तुम्हारी दुर्घटना घट जाती तो कम से कम संयमी बन के जाते। तुमने मित्र नहीं बनाया, तुमने शत्रु बना लिया उसको। हे ज्ञानी, तूने जिसे अपना स्वीकारा है वह तेरा हुआ ही कब है, और जिस परिवार में तू जन्मा था वह जन्म देने वाले ऊपर जा चुके, जन्म देने वाले तेरा अनादर नहीं कर रहे। अब तू अकेला है, सम्मान भी नहीं कर रहे, अनादर भी नहीं कर रहे हो, तू अकेला है। पर जिसे तूने स्वीकारा था वे ही तुझे घर से बाहर काढ़ेंगे। जिसे तूने अपना स्वीकारा था वे ही तुझे घर से बाहर काढ़ेंगे, और ऐसे नहीं काढ़ेंगे, हंडे कंडे डंडे के साथ निकालेंगे। बना लो अपना। तुमने तो देखा ही नहीं किसे अपना बना रहे हो। जिसने तूने जन्म दिया था वे ही तुझे धुतकार रहे, तुझे वही धुतकार रहे हैं। पर कसाय ने तुझे दुखी नहीं किया, कसाय ने तुझे दुखी नहीं किया, निज की कसाय ने तुझे दुखी किया है। यदि बेटा भी अशुभ बोल रहा है, बेटे की कसाय ने अशुभ नहीं किया, बेटे की कसाय ने
दुखी नहीं किया। अशुभ बोल रहा है बेटे, तेरी ही कसाई ने अशुभ किया है। ज्ञानी 20 साल पहले सोचते, जब बेटा था ही नहीं, 20 साल पहले बेटा था ही नहीं, बेटी थी नहीं, तो किसने दुखी किया? जब तेरे सिर पर सेहरा रखा गया था, जब तू शादी करने गया था, तब तेरे बेटी की कसाई थी कि बेटी की कसाई थी? जब तो तेरी काम कसाई थी, काम कसाई नहीं होती तो आज बेटा तुझे दुत्कारता नहीं। बेटा तो वह था ही नहीं था, तेरे मन में काम कसाई ना होती तो आज तुझे दुत्कारने वाला उत्पन्न होता ही नहीं। हिस्सा मांगने वाला कहां से आता है? जो घर का हिस्सा मांगता है, साहौला जी तुम पहले ही दे देना बेटे को, मांगने से पहले। हिस्सा मांगे इससे पहले ही उसे दे दो कि बेटा ये तेरा है, और कुछ अपने लिए भी बचा लेना। अपने तत्व को बचाना, तत्व को तो बाद में बचा पाओगे, सार तो होगा तब तो तत्व बचेगा। जब सार ही नहीं तो तत्व कहां से बचेगा? सार जरूरी है। हर जैसे पेड़ में भी सार होता है, और घर में गाय बंधी है उसे भी सार कहते हैं, यहां धन रखा होता है उसे भी सार कहते हैं। सार माने जानते हो? अच्छी वस्तु, सार माने मुख्य वस्तु कह लो, या जैसे किसी के घर में आग लग जाए और कुछ भी ना बचे पाए और तुम सुरक्षित हो, तो यदि घुस पा रहे हो तो इतनी सार वस्तु उठा लाओ जिससे अपना काम चल जाए। जो तुम्हारे अंदर है वो तो सार, सही सार है, आत्म तत्व ही सार है, उसे ही बचा लो, वो सार है। पेड़ में भी सार होता है अंदर, जो सार की लकड़ी होती वही काम की होती है, और तो बेसार है, निस्सार है। जो तुम्हारा 24 घंटे में समय धर्म में निकलता है वो सार है और निस्सार है। तो हमें सार की चीज देखना चाहिए, निस्सार को छोड़ देना चाहिए। क्या गे क्या है, इतना उपाय विवेक होना चाहिए। बहुत पीछे चले जाओ, अपने भूत में चले जाओ, भूत में जाकर निहारिए पिताजी के जो रिश्तेदार हैं उन्हें आप कब निभाते हो। पिताजी के जो रिश्तेदार हैं उनसे कब रिश्तेदारी निभाते हो। अपनी पत्नी के संबंधी जो हैं उनको तुम ज्यादा देखते हो। ये ज्ञानी सही बात है। पिताजी के यदि कोई सगे चाचा भी आ जाए तो एक विषय नहीं, यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार का रिश्तेदार आ जाए, तुम्हारे परिवार का, तो देवी कहेगी मेरा तो सर पर आ रहा है, रोटी नहीं बनाएगी। और कोई मायके का आ जाए तो रोटी का सिर बुखार भी चढ़ा होगा तो घी की लुचाई बनेगी। ये यहाँ की बात नहीं है, ये हमारे बुंदेलखंड की बात है। कि यदि यही बात यहां लिख रहे हैं आचार्य सिंह कि रिश्तेदारी किससे चलती है। जब तू अपने पिता की संतान था तब तेरे पास कोई रिश्ते नहीं थे, तू माता पिता को ही अपना मानता था, जानता था। मित्र भी शत्रु है, मित्र भी शत्रु है, मित्र भाव भी शत्रु है। आपको बड़े विवेक से सोचना पड़ेगा। सारे जगत की लीला है, मित्र बनाओ कि मैंने मित्र बनाए कि शत्रु बनाए, ये व्यवहार की बात है। वही मित्र तो तुमने बना लिया लेकिन वो तो शत्रु बन गया। राग कहेगा कि मित्र तो मिला, अगर नहीं मिला तो भगवान का नाम लेते। ऐसे समय में तुमने मित्र बनाया,
उसको ना बनाते तो भगवान का नाम लेते, जाप माला फेरते, पाठ करते, आत्म कल्याण की भावना जागृत होती। लेकिन तुमने तो उसको मत शत्रु। अब वो तुम्हारे काम, जब भी तुम्हें असल काम होगा, मंदिर जाओगे तो उसका फोन आ जाएगा कि भैया मैं फलानी गाड़ी से आ रहा हूं, मुझे भोजन की व्यवस्था कर देना, तुम्हारे आगरे से निकल रहा हूं। अब तुम्हें मंदिर जाना है, अब उसको भोजन कराना है। तो शत्रु बना कि मित्र बना? ऐसे ही इसका मतलब तुम समझो, आयु भारभूत है, आयु भारभूत है कि सारभूत है। आयु जब भारभूत लगने लगे तो घर में नहीं रखना चाहिए। ये पहले 4 कहते थे कि इतनी आयु हो गई कि ये गधे की, ये कुत्ते की, ये 4 भाग कर लो अपनी आयु के। लेकिन जब 60 साल की उम्र हो जाए तो वार्णावत स्वीकार करना चाहिए, घर में रहना नहीं चाहिए। जो विवेकी होगा वो 60-70 साल में अपने घर से निकलने की कोशिश करेगा कि राग में बहुत बुरी दशा होती है, इसलिए वार्णावत स्वीकार है। वैष्णव धर्म में वार्णावत कहते हैं उसको, वानप्रस्थ। वो आश्रम, वो तो कुटी बना के रहते हैं, लेकिन जैन कुल में कोई ऐसा वानप्रस्थ नहीं है। गुरु की शरण में जाओ और सल्लेख न करो, समाधि मरण करो, जी अपने यहाँ वानप्रस्थ है। इसे स्वीकारना चाहिए कि नहीं स्वीकारना चाहिए? कि अब घर में नहीं मरना चाहिए, घर से निकल के तो जैन कुल में आना साक्ष वो है, सार है, नहीं तो बेसार है। श्रेष्ठ पुरुष वे ही होते हैं जो पैदल विहार करते हैं, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए, जैसे विमान में, वाहन में कदम रखते हो तो 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करके बैठो। 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करके बैठो। यदि दुर्घटना घट जाए तो कम से कम हम त्यागी बन के जाएंगे, भोगी बन के नहीं जाएंगे। आदि आयु कर्म तुम्हारा पूर्ण हो चुका है तो कम से कम वृत्ति की संज्ञा प्राप्त होगी। तो और नहीं गए तो जो भी सफर करते हैं, विमान में जाते हैं, वाहन में जाते हैं, जब तक मेरी यात्रा पूरी नहीं हो गई तब तक मेरे 4 आहार पानी का त्याग, जब तक गंतव्य पर पहुंच गए फिर शुरू कर दो, उसमें क्या। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर में से बना के ले जाएंगे और ट्रेन में बैठ के खाएंगे, दिखा दिखा के खाएंगे कि हम नाश्ता कर रहे हैं। अरे लंबा कितना ही सफर हो तो भी कम से कम इतना 6 घंटे तो चलता है। तुम तो घर से निकले और शुरू हो गए, स्टेशन पे बैठ, ट्रेन में बैठे, कहीं देखा है हमने। अरे तुम्हारी बात थोड़ी कर, शुरू हो जाते हैं वाहन में। हम गोमटे से यात्रा पे गए थे, भोजन करके गए और लोग बाग तो शुरू हो गए, विमान में शुरू हो गए, 1 घंटे के सफर में वहीं शुरू हुआ। उनका क्या होगा? ऐसे ही 4 पानी का त्याग करके जाना चाहिए। जब तक यात्रा चलेगी तब तक मेरा समाधि मरण है। धन्य है वीतरागी श्रमण, जो साधु जीवन यानी जागृत जीवन, क्यों सोते सोते जीने, क्या प्रमाद रहित जीवन जियोगे। प्रत्याख्यान धर्म है, घर से चलकर यहाँ आए हो तो आपको प्रत्याख्यान कर देना। कल महाराज जी ने प्रत्याख्यान कराया था कि तुम घर में नहीं हो, यहाँ बैठे हो, उतनी देर के लिए त्याग कर दो कि हमारा दुकान से, मकान से, घर से, यदि तुम्हारे घर में आरंभ सारंभ की क्रिया हो रही होगी तो उसका तुम्हें पाप नहीं लगेगा।
घर में कोई निर्माण कार्य चल रहा होगा तो उसका तुम्हें दोष नहीं लगेगा, तुमने त्याग कर चुके हो, जा तो है नहीं पा रहे और सोच रहे हो वहां की, तो तुम पाप का आश्रय कर रहे हो। प्रवचन सुनने आए हो तो बिल्कुल देवी के बाहर मंदिर की सबका त्याग, मंदिर में बैठेंगे, मन वचन काय से जिनवाणी सुनेंगे तो घर में मन नहीं जाएगा, और यहां बैठे हो घर का ध्यान कर रहे हो तो जिनवाणी अंदर नहीं जाएगी, फिर भी आश्रय जारी है। इसलिए घर का त्याग करके प्रत्याख्यान करके बैठना चाहिए। जब तक कि मैं प्रवचन सुन रहा हूं तब तक मेरा घर दुकान का प्रत्याख्यान है। घर में आरंभ सारंभ के जो भी पाप होंगे उससे बच जाओगे। ऐसे ही ज्ञानी, जैसे भारत सरकार पानी की बूंद बूंद की रक्षा की बात कर रही है कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ऐसे ही जिन शासन आपसे कब से कह रहा है कि आप पल पल अपने परिणामों की रक्षा करो, समय कट जाएगा, ऐसी भाषा जिसकी है उससे ज्यादा अभागा कोई नहीं है कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं। जो ट्रेन में भी मूंगफली खाते हैं, टाइम पास करते हैं, वे सब अभागे हैं, अभागे ही हैं। और अपना समय निकाल करके और महाराजियों के पास आते हैं, वो तो सही है कि प्रवचन सुनेंगे, हम जिनवाणी सुनेंगे, लेकिन महाराजियों के ऊपर भी थोड़ी कृपा करना चाहिए कि हम प्रवचन के बाद, आहार के बाद आए हैं तो उनका सामायिक का टाइम है, तो हम उनका सामायिक का टाइम बचाना चाहिए कि हम भी भोजन पानी करें और महाराज की भी साधना अच्छे से चले। तो उनका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, कालातिक्रमण नहीं करना चाहिए, स्वयं भी बचें, उनको भी। ये श्रावक का भी कर्तव्य होता है साधुओं के ऊपर। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आज का विषय था ये बहुत, ये आज सामायिक इसी में होगी, तुम्हारी भी सामायिक इसी में होगी और हमारी भी सामायिक। काल को बचाना है, काल के गाल से बचाना है, काल को बचाना है कि काल के गाल से बचना है। उसी पर लिखा है कि वही खाल वही बाल, वही खाल वही बाल, पर बदल जाते हैं हाल। पुण्य प्रकृति दिखाती है जब कमाल, जो होते हैं बेहाल वही हो जाते हैं खुशहाल। पुण्य प्रकृति दिखाती है जब कमाल, जो होते हैं बेहाल वही हो जाते हैं खुशहाल। पुण्य कीर्ति बड़ी बेमिसाल, पुण्य प्रकृति बड़ी बेमिसाल, जो चाहते हैं चलना ऐसी चाल, जो चाहते हैं चलना ऐसी चाल, उसी के चमकते हैं गाल, उसी के चमकते हैं गाल। बदल जाती है जीव की चाल ढाल, सदा चमकता है भाल। पुण्य प्रकृति बड़ी बेमिसाल, पुण्य प्रकृति बड़ी बेमिसाल। तो हमें पुण्य प्रकृति से पुण्य आश्रय करना है। इसीलिए लिखिए पुण्य प्रकृति बड़ी बेमिसाल। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की।